हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परेशानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आज आपको कौन स्टॉक करता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपको कौन स्टॉक करता है, पर किसकी नज़र है। यहाँ पर भी पॉजिटिव रहिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइम लेस है। जब भी आपके साथ आप देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, और जितना रखिएगा बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, और मेरी ऑल वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपको कौन सोशल साइट पर स्टॉक करता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप पर। एरिथ्रियो सेज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हुआ है। इसका लव, इसकी फीलिंग ट्रू है। इसका लव ओवरफ्लो हो रहा आपके लिए। यहाँ पर ये देख रहा है आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाना चाहता है। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए रोता भी होगा। और यहाँ पे ये पर्सन पास्ट का कोई आपका एक्स है। यहाँ पर इसने इस रिलेशनशिप को छोड़ कर गया था। अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, और यहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, इसलिए ये स्टॉक करता है आपको। ये पर्सन के पास पास्ट में चॉइसेस थी। चॉइसेस के चलते हुए इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और पास्ट के एक्स पर वर्क किया, और इस कारण ये पर्सन वहाँ पर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चली, और ये पर्सन यहाँ पे चॉइसेस के कारण आपसे दूर हुआ था। इस पर्सन ने खुद दूरियां बनाई थी। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ओके, कोई एरिथ्रियो सैज हो सकता है या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन आपसे फैमिली बनाना चाहता है। अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली को मिस करता है। ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। यहाँ पे अगर आपका एक्स है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देके, शादी का कमिटमेंट देके ये अपने साथ बांधना चाहता है यहाँ पर। और ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, और आपको अपने इमोशन, जज्बात शेयर करना चाहता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है। ये पर्सन यहाँ पे इसको लगता है इस पर्सन ने पास्ट में ना आपके साथ वादे बहुत किए हैं। यहाँ पर शादी का कमिटमेंट दिया आपको, इसने मैरिज के ड्रीम दिखाए आपको। तो लेकिन यहाँ पे इसने एक बैक स्टेप ले लिया, गलत स्टेप ले लिया। इससे एक गलती हो गई जिस कारण यहाँ पे आपका ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर हुआ है। या तो इसकी फैमिली का मैटर है, फैमिली के कारण जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। यस, ये पर्सन यहाँ पे लॉयल नहीं रहा आपके प्रति। पास्ट में ये पर्सन के पास ऑप्शन थे, ये सारी ऑप्शन को चूज करता था, ये सबको टाइम देता था, आपको टाइम नहीं देता था। यहाँ पर ये पर्सन एक फ्लर्टी नेचर का रहा है ये, और इसके ड्रीम बहुत है, इसके सपने बहुत है, इसने अपने बहुत सपने पूरे करने थे, इसलिए इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पर ये मनी मैटर भी लगता है मुझे इसका, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ग्रीडी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। ये इसके अंदर एक पैसा कमाने की, पैसे की चाहत थी। और यहाँ पर इसने आपके साथ कम्युनिकेट बंद कर दिया। तो अगर ये आप ब्रेकअप के बाद इसने कम्युनिकेट बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता है, आपके ड्रीम देखता है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पर इसने थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया है पास्ट में, इसलिए ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है। थर्ड पर्सन ने इसके साथ वैसा ही किया जैसा इसने आपके साथ किया। ये पर्सन यहाँ पे एक क्लियर कट आपसे बात करना चाहता है, इसलिए ये आपको स्टॉक करता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है, ये ओवरथिंकिंग बहुत करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। या तो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन कोई आ चुका है, या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ये पर्सन देखना चाहता है कि आप कहाँ पे बिजी हो, इसलिए ये पर्सन स्टक है आप पर। लेकिन ये एक्शन इसकी तरफ से कोई ना कोई आपकी तरफ जरूर आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जी, जहाँ पर आपका एक्स यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है। और कौन स्टॉक कर रहा है? मेरे व्यूवर्स को सोशल साइट पर कौन स्टॉक कर रहा है? मेरे व्यूवर्स को ऑनलाइन कौन स्टॉक करता है? मैजिशियन।
यहाँ पे ये पर्सन शादी करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ बिग लेवल पर चेंज लेकर आना चाहता है। इसके अंदर एक चेंजेस देखने को मिला है। अगर ये पास्ट में फैमिली के कारण इसने आपको छोड़ा था, अब इसको सारी फैमिली की सिचुएशन, सारी हरकतें समझ आ चुकी है। अब ये पर्सन आपको मिस करता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे के रोकना चाहता है, और आप एज में छोटे बड़े हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपको मिस भी करता है और यहाँ पर घर बनाना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन यहाँ पर जो भी इसने आर्गूमेंट्स आपसे किए हैं पास्ट में, उनको सबको ख़त्म करना चाहता है और कंफ्यूजन में बैठा हुआ, क्या करूँ कैसे करूँ। यहाँ पे इसको ये भी लगता है आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं और आप किसी भी तरफ बढ़ सकते हो, किसी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, कोई भी आपको अच्छा इंसान मिल सकता है। ये कन्फ्यूज़न में है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे रोके आपको आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे इसको लगता है या तो आपकी इंगेजमेंट होगी या शादी होने वाली है यहाँ पर। इसलिए अब इसको लगता है अब आप अपना प्यार इसको नहीं दोगे, यहाँ पर आप इसकी वेट नहीं कर रहे हो। इसको ये जानना चाहता है कि आप इसकी क्या वेट कर रहे हो। इसको लगता है अब आप इसकी वेट नहीं कर रहे हो, अब आपने जगह जगह से इनको ब्लॉक कर दिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये पर्सन दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर आपको स्टॉप करता है और यहाँ पे एक अट्रैक्शन गजब का है आपके प्रति। ये पर्सन आपको बहुत प्यार भी करता है, यहाँ पे ये महसूस करना चाहता है। और यहाँ पर ये बर्डनफुल सिचुएशन है, आपकी तरफ कैसे आए, बर्डनसम सिचुएशन है, फुल बर्डन है इसको बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये जस्टिस देना चाहता है, जो भी इसने किया पास्ट में, मूव ऑन करके गया, आपको छोड़ के गया, आपके प्यार को ठुकराया, इसने आपसे भेंट करवाई, इसने आपको शादी का कमिटमेंट दे के ये भाग गया। और यहाँ पर आज की डेट में ये स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आप कितने ईगो में बैठे हो, आप कितने गुस्से में बैठे हो, क्योंकि इसको लगता है जो ईगो इसने आपको दिखाई है, गुस्सा दिखाया है, आपके अंदर वही गुस्सा है। यहाँ पर आप पावरफुल हो चुके हो पास्ट में। ये देख पा रहा है कि पास्ट में आप एक इमोशनल पर्सन थे, इसको बार बार लव का ऑफर देते थे, लेकिन आज की डेट में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। यहाँ पर आपने कंट्रोल किया है और ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा है, भाई ऐसा कैसे हो गया, तुम ऐसे कैसे बदल गए जब बदल गई। ये आपकी सीक्रेटली वेट करता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। इसकी हो सकता है एक विशेष कंप्लीट हो रही है सबकी सारी विशेष, लेकिन यहाँ पे एक कमी है आपकी, ये आपको पाना चाहता है और सारे कप कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पर 9 कप है और यहाँ पर एक 10 कप जो है वो मिस है, यहाँ पर वो आप हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, तो ये आपका एक्स है भैया, आपको स्टॉक करता है। और मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक करता है, 1 बाय 1 का मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक करता है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर को कौन स्टॉक करता है। ये पर्सन के पास आपके बच्चे हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ये अपने बच्चों को मिस करता है और यहाँ पर ये बच्चों की खातिर यहाँ पर आपके साथ सेक्रीफाई करना चाहता, आना चाहता, मिलना चाहता, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है। अगर ये आपका एक्स है तो यहाँ पर ये एक नए सिरे से अपने आप को बना रहा है, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, जैसे एक बच्चा होता है, फ्री होके, टेंशन फ्री होके न्यू बिगिनिंग करता है। ये पर्सन यहाँ पर एक न्यू शुरुआत चाहता है, शुरू से लेके एंड तक आपके साथ लॉयल रहना चाहता है और यहाँ पे ये एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। एक कोई गिफ्ट देके, आपको लव का ऑफर देके रोकना चाहता है और यहाँ पे अपनी ईगो को छोड़ना चाहता है। ये पर्सन ईगो में बैठा हुआ है, आपको लगता है ईगो में नहीं बैठा, ये यहाँ पर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता, इसको एनालाइज होती है कि यहाँ पर कि आपको कैसे मनाना है। मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा फेयर है, इसको डरा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही अब आपका सामना कैसे करे, क्योंकि इसने थर्ड पर्सन का पोल जब आपके सामने खुला है, कोई थर्ड पार्टी आपके सामने आई है, तब ये पर्सन यहाँ पर साइलेंट हो गया, ईगो में आ गया। अब ये पर्सन सोच रहा है जो भी इसने पास्ट में किया अब कैसे आपका सामना करे। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप की इसने अच्छे प्यारे लव रिलेशनशिप की एंड कर दी थी इसने पास्ट में, किसी थर्ड पर्सन के चलते हुए ये आपका सामना नहीं कर पाया। और अब ये सोच रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो भी पेन है इसने सोचा नहीं था इसको पेन मिलेगी। इसने सोचा था इसने क्या किया था यहाँ पे, इसने, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, इसने यहाँ पर ना, इसने ऐसा किया था कि
आपके साथ प्यार था इसका, लेकिन इसने धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाई और यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया। इसने सोचा कि मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं उसके साथ निकल जाऊंगा, इस दर्द से बच जाऊंगा, जो एक ब्रेकअप का दर्द होता है। तो इसने आपकी परवाह नहीं की कि आपको ब्रेकअप का दर्द होगा तो आप कैसे जियोगे। इसने अपने अपने पहले से ही अपना दायरा बना लिया, अपने लिए एक पर्सन चूज कर लिया कि इसको दर्द से निकाल सके वो पर्सन। और यहाँ पे लेकिन जहाँ पर ये गया वहाँ पे इसको दर्द मिला। थर्ड पर्सन ने भी यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट की और इसकी जो रिलेशनशिप की एंडिंग हुई वहाँ पर पेनफुल एंडिंग हुई। अब आप भी नहीं रहे हो, थर्ड पार्टी भी नहीं रही है, अब ये पर्सन दोनों साइड से एक तनहा हो गया, अकेला हो गया, एक एंडिंग को फील कर रहा है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सैडनेस है इसकी ज़िंदगी में, तन्हाइयाँ हैं। जो भी किया इसने यहाँ पर सिर्फ एक पेंटिकल के लिए, पैसे के लिए किया। ये इसने आपको लॉयल्टी नहीं दिखाई, यहाँ पे ड्रीम बहुत दिखाए लेकिन पूरे नहीं किए और यहाँ पर ब्रेकअप करके ये भाग गया। यहाँ पर जब भाग गई यहाँ से और यहाँ पे ये आगे बढ़ी है अपनी ज़िंदगी में। इसने सोचा कि आपको छोड़ने के बाद एक अच्छा मुकाम मैं हासिल कर लूँगा, जब कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको हमेशा डाउट्स रहे हैं, दो एक्शन के कार्ड आ रहे हैं, डाउट्स रहे हैं, इसको अपने पर डाउट रहा कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी एक अच्छे नेक पर्सन का दिल दुखाया है, इसलिए ये हैंगमैन की सिचुएशन में रहा है, जा रही है। और आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल हो रहा, आपको रोकना चाहता था, कोई एक्शन लेना चाहता, ईगो भी छोड़ने को तैयार है। यहाँ पर दो कार्ड है एक्शन के, लेकिन कैसे ले, जो भी किया है उस चीज़ का इसको गम है, एक रिग्रेट हो रहा है, दर्द में है, तकलीफ में है, रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है लेकिन कैसे करे। यहाँ पर ये आगे बढ़ के आपको कोई ऑफर दे सकता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसका आज आपको आ सकता है इस पर्सन का, क्योंकि ये इमोशनल हो रहा है। यहाँ पर ये कोई ना कोई स्ट्रेंथ बना के आपके साथ बात करेगा, यहाँ पे अपनी ईगो छोड़ के यहाँ पे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा और ये आपको कमिटमेंट शादी का देगा। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ कार्ड। तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, इसलिए आपको स्टॉक करता है। अगर आपका हस्बैंड है तो अपनी मैरिड लाइफ में लौट के आना चाहता है, वाइफ है तो भी। वन बाय वन कार्ड उठ जाइए, यहाँ पर सारी कार्ड उल्टे हो जाती है। यूनिवर्स वन बाय वन कार्ड दीजिए। ओके, ये बहुत सोच विचार करने वाली एनर्जी है, बहुत सोचता है, बहुत कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, बहुत स्लो है। यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, टेंशन, क्या करूं क्या ना करूं, दो चीज़ों में आज भी फंसा हुआ है। एक तरफ पैसा हो सकता है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हैं, या एनी थर्ड पर्सन हो सकता है कोई, ये आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन में है कि आपके साथ शादी कैसे करें। और यहाँ पे कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पे मैरिड हो सकता है किसी और के साथ, इसलिए ये यहाँ पर जगलिंग कर रहा है। यहाँ पर ये निकलना चाहता है इस मैरिड लाइफ से, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे, वाई। और जिनका एक्स है यहाँ पर, जिनकी मैरिज नहीं हुई, यहाँ पर वो पर्सन यहाँ पे आपके साथ शादी करना चाहता है, कंफ्यूजन में है कैसे। जो थर्ड पार्टी क्रिएट की थी उसके बारे में आपको क्या बताए, कौन थी वो, कहाँ गई। यहाँ पर आप पूछोगे तुमने लव किसको दिया, किसको ऑफर दी, कहाँ पर रहे इतने दिन। ये पर्सन हालांकि आपको ऑफर देके रोकना चाहता है। यहाँ पर ये कुछ भी है, आज आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है। ये पर्सन छोटा मोटा ऑफर इसकी तरफ से मिल सकता है। अगर मैं कहूँ ये कमिटमेंट देगा पूरा तो नहीं। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है। यहाँ पर इसने पास्ट में यहाँ पर आगे को मूव ऑन किया था किसी और पर्सन के साथ, लेकिन कर नहीं पाया है। यहाँ पर आज की डेट में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये इमोशनल हो रहा है, लेकिन आप जहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे तैसे रो के आपने दर्द में रह के आपने आगे को मूव ऑन किया है। अब आप इसको अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे हो, लेकिन ये जितना आप दूर जा रहे हो ये इमोशनल हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे आप एक साइलेंट पर्सन हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो। वेलकम, मैं सभी टैरो रीडर्स का वेलकम करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो यहाँ पे आप टैरो रीडर हो सकते हो, यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक पर्सन हो, यहाँ पर आप डिवाइन के करीब हो, यहाँ पे आप शांत हो चुके हो, आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको कंट्रोल कर लिया, आपकी इमोशन जज्बातों को खुदा ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर
आपको एक पावर मिली है खुदा से, यहाँ पर आपके पास कोई साइको पावर हो सकती है। ये यहाँ पर आपको इस रूप में देखकर ये यहाँ पर वर्क करना चाहता है, ये भी यहाँ पर वर्क में बिजी रहने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं आपकी ये नकल करता नजर आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पे इसके इमोशन जो ओवरफ्लो है, ये खुद को संभाल नहीं पा रहा, इसको समझ नहीं आ रही आपने कैसे संभाला है। ये यहाँ पर पैसा इकट्ठा भी कर रहा है, यहाँ पर कहीं वर्क में बिजी है और यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पर्सन ने इसका दिल तोड़ा है, यहाँ पर भाई थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे दिल तोड़ा है, टूटा है इस पर्सन का। अब ये पर्सन पेन में है और यहाँ पे डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मुझे इस पेनफुल कंडीशन से निकालो, इस सिचुएशन से निकालो। यहाँ से स्टॉक कर रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आप पर नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पर देखता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये देख रहा है, आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये चाहता है आप इसको चूज़ करो, रिग्रेट में है ये पर्सन यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहता है। जितनी जल्दी इसका इंट्यूशन पावर कहती है जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, नहीं तो तुम्हारा पर्सन आगे बढ़ जाएगा। स्टॉकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है यहाँ पे, ये ना चाहते हुए भी आपको स्टॉक करता है। और यहाँ पे ये देखना चाहता है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एक फीलिंग लॉस में है, ये हील होना चाहता है लेकिन हील नहीं हो पा रहा। यहाँ पे आपको एक स्टार के रूप में देखता है, आप इसकी विश हो, ये आपको पाके कंप्लीट होना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बाहर से आपको ये क्या ईगो दिखा रहा है, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर रहा आपके साथ रिलेशनशिप। यहाँ पर पेंटिकल का कोई मसला है, यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे ईगो दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ईगो खत्म हुई पड़ी है। अट्रैक्शन गजब का है, इसको आपके प्रति छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है। बर्डनसम सिचुएशन है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पे आपको ये जस्टिस देना चाहता है। जो भी इसने किया बताना चाहता है, एक सेकंड चांस आपसे चाहता है, लेकिन इसको पता है आप इसको सेकंड चांस नहीं दोगे। ये आपके गुस्से से डरता है। देखिए यहाँ पर मैरिज करना चाहता है, बर्डनफुल सिचुएशन है, बर्डनसम सिचुएशन है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पे फैमिली का प्रेशर है इस पर्सन पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। ये पर्सन घर का मुखिया हो सकता है, सारी फैमिली इस पर डिपेंड हो सकती है, इसलिए ये पर्सन फैमिली का बोझ ढोते ढोते थक चुका है। यहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि इसकी फैमिली के चलते हुए यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। ये यहाँ पर ईगो में बैठा, कंट्रोल करके बैठा हुआ है, क्योंकि इस पर बोझ है किसी चीज़ का। और यहाँ पर इसके अंदर देखिए ये स्ट्रेंथ नहीं है, इसने बहुत स्ट्रेंथ बना के रखी कि फैमिली के लिए आपका सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। अब ये पर्सन आपको आगे बढ़कर ऑफर देगा। इससे इसके अंदर एक बात आ रही है कि नहीं भाई, अब फैमिली के लिए मैं और सेक्रीफाइस अपने पर्सन का नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे और दूर नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर कोई ऑफर देना चाहता आपको, इसकी तरफ से मैं फिर से कह रही हूँ, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। रिकॉन्सिलेशन करना चाहता, बात करना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता, इंजॉयमेंट चाहता है। इसको लगता है फैमिली के चक्कर में, फैमिली के चलते चलते इसकी ज़िंदगी में एक पीस था वो खो चुका है, एक प्यार करने वाला इंसान इससे दूर हो गया है। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है, हैंगमैन की सिचुएशन में है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि इसको लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे ये एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेगा, यहाँ पर ये पर्सन दो कार्ड एक्शन के आ रहे, बार बार आ रहे। इसका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज शाम तक आपको रिसीव हो सकता है। और यहाँ पे टावर मूवमेंट, आपका ब्रेकअप सिचुएशन खत्म हो सकती है। यहाँ पे ये कोई आपको ऑफर देगा और यहाँ पे इस रिलेशनशिप की जो एंडिंग हो चुकी है इसको रोकेगा, यहाँ पे सारी ईगो को खत्म करेगा। ओके, आपका एक वेटिंग टाइम चल रहा है, यहाँ पर वो खत्म होगा। ये पर्सन आपको लव का कोई ऑफर देगा। ओके, क्यों देगा, क्योंकि आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो। ये कम्युनिकेट करेगा, आपको रोकेगा यहाँ पर। ओके, सोशल साइट पर स्टॉक कर रहा है, आपकी पिक्स देख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको गिफ्ट देकर रोकेगा यहाँ पर। तो इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, प्लानिंग कर सकता है अपनी आगे की लाइफ की। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है? यस, स्टार। आप एक स्टार हो भाई। यहाँ पर जब से आपका इसके साथ ब्रेकअप हुआ है, आपके अंदर बिग लेवल पर चेंजेस आए हैं, आपने खुद को बहुत बदला है। एक 90 डिग्री का चेंज आपके अंदर आ चुका है। अब आप खूबसूरती वाइज भी बहुत खूबसूरत हो चुके हो। यहाँ पर दुनिया आपको देखना पसंद करती है, आपके चाहने वाले फैन फॉलोवर्स बहुत हो सकते हैं। आप यूट्यूबर, एक्टर, स्टार, डायरेक्टर हो सकते हो, फिल्म मेकर हो सकते हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा कि दुनिया आपको एक एडमायर कर रही है। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके हो, अब इसकी नज़रों में हो। इसको लगता है आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, आपके पास दुनिया भर की ऑफर्स हैं। अब ये पर्सन यहाँ पर अब आपके लिए जस्टिस करने को तैयार है। यहाँ पर
इसको लगता है इससे गलती हो गई है जो इसने पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप किया, ख़त्म कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। अब ये जैसे जितनी जल्दी इसने एंड किया है, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगी, आपकी जो चीज़ें ख़त्म हुई है एकदम से हुई है, सारी चीज़ें ख़त्म आपके रिलेशनशिप में बहुत फास्ट हुआ जो भी हुआ। अब जैसे ख़त्म हुआ एकदम से, ये फिर से रिवर्स करना चाहता है। एक बार इसकी कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया ना अगर आपको, तो ये पर्सन बार बार आपकी तरफ मैसेज करेगा, कॉल करेगा। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ये यहाँ पर देख पा रहा है कि एक फैमिली बनाने के लिए इसको लगता है आपके पास पैसा है। यहाँ पर पास्ट में इसने सोचा था आपके पास पैसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। सो ये पर्सन यहाँ से चला गया, डेथ कर दी, रिलेशनशिप एंड कर दिया, क्योंकि इसको एक लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए था जिसके पास पैसा हो, मनी हो, जिसके पास रहकर ये अपने सारे ड्रीम पूरे कर सके, ऐसा पर्सन चाहिए था। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन आपको मिस करता है और यहाँ पे ये कोई ऑफर देके आपको रोकना चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट देगा यहाँ पर। और आज की डेट में ये अगर ये पास्ट में आपसे लेता था मनी वगैरह, तो आज की डेट में ये स्टेबल हो चुका है, ये आपको कोई ऑफर देके रोकेगा यहाँ पर और रिकॉन्सिलेशन करेगा। शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। कहीं घूमने जा सकते हो आप, क्योंकि देखिए बार बार मेरे पास आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये पर्सन यहाँ पे आपको कोई कॉल की टेक्स्ट मैसेज करेगा, अपने दिल के जज्बात शेयर करेगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ चुका है। यहाँ पर इसके अंदर अगर पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी, आज स्ट्रेंथ बनाएगा। भले इसके अंदर पावर ना हो, लेकिन फिर भी आपके साथ बात करेगा, ईगो को छोड़ के आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पर आप मिले हो सकते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन के पास आपकी पिक्स है, वीडियोस हैं। यहाँ पर ये पर्सन उसको देखता है और यहाँ पे ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देके रोकना चाहता है और कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन देखिए मेरे पास कार्ड आ रहा है, बार बार कम्युनिकेशन होगा आपका इसके साथ, क्योंकि आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पे आपको अपना लव जताएगा और यहाँ पर आपको रोकेगा, क्योंकि ये पर्सन के इमोशन जज्बात आपके लिए ओवरफ्लो हैं। ये नहीं चाहता आप इसको छोड़ के जाओ। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है। और देखती हूँ कौन स्टॉक कर रहा है। इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अगर पास्ट में, तो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करेगा। यहाँ पे ये कोई स्ट्रेंथ अपनी बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में आएगा, पावर में आएगा और यहाँ पर आपको जस्टिस देगा यहाँ पर। और यहाँ पे साइलेंट मूड में है, अगर हर्मिट मूड में है, तनहा अकेला है, वहाँ से निकलेगा ये पर्सन। जजमेंट यूनिवर्स का है यहाँ पर। यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स ने आपको जुदा किया है, यूनिवर्स ही आपको मिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक डिवाइन गाइडेड जर्नी में हो। यहाँ पे आप एक आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा हो। यहाँ पर एक जजमेंट कॉल होने वाली है। क्या होने वाली है यहाँ पर? ये पर्सन चीटिंग करके गया था अगर आपके साथ, आपको रिजेक्शन दी थी अगर इसने, तो ये पर्सन यहाँ पे आपको मनाएगा। आज की डेट में आपके ब्यूटी प्रति ये बहुत अट्रैक्शन फील करता है और यहाँ पे आपके पास आज की डेट में चॉइसेस हैं, ये देख पा रहा है। कोई भी अच्छी चॉइसेस चूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हो। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी और के साथ जाओ। मैं बार बार कहती हूँ, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और इसको ऐसा लगता है आपने अगर किसी और के साथ बैलेंस कर लिया तो ये एक दर्द में चला जाएगा, एक डिप्रेशन में चला जाएगा। यहाँ पर एक दर्द तकलीफ में स्टॉकिंग करता है। ये पूरी रात सोता नहीं है। यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग चलती है, एक स्टॉकिंग चलती है आपकी। आप पर सोशल साइट पर नज़र रखे हुए हैं, आपके एक्शन पर नज़र रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो। ये स्टॉकिंग की एनर्जी है। बार बार कार्ड आ रही है मेरे पास, स्टॉक कर रहा है, रिग्रेट में है। यहाँ पर एक गम है आपको छोड़ने का और प्रे कर रहा है डिवाइन से। और यहाँ से ये देख रहा है आपके बहुत ज़्यादा दुनिया आपको मानती है। यहाँ पर ये डिवाइन से प्रे कर रहा है आपको पाने के लिए, क्योंकि इसका दिल टूटा है। ये पर्सन आपके बिना अधूरा है। समझ आ गई इसको लगता है यहाँ पे कि पास्ट में चाहता है तो बैलेंस कर सकता है। ये खुद को ब्लेम देता है, मैंने थर्ड पर्सन को क्यों क्रिएट किया, क्यों लेके आया यहाँ पर, आपके साथ बैलेंस क्यों नहीं किया। इसने बैलेंस नहीं किया तो आप ईगो में आ गए, आप अब इससे बात नहीं करना चाहते हो। अब आप चीज़ों को होल्ड करने लगे हो, आप प्यार को, इमोशन को, जज्बातों को आपने छुपा लिया है। ये जो है एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ इस पर्सन के साथ। अब ये पर्सन एक्शन लेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको आपका एक्स स्टॉक करता है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का है। सो जिसके साथ रेजोनेट हो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी जो पिक कर सकूँ। यस, इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे स्लो है। इसको समझ नहीं आ रहा कि एक रिलेशनशिप जो एंड हो चुका है, ख़त्म कर दिया मैंने,
उसको कैसे मैं फिर से बनाऊँ, इस ब्रेकअप सिचुएशन को कैसे मैं ख़त्म करूँ। इसलिए ये स्लो है, बहुत सोचता है यहाँ पर। अगर आपको लगता है इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद आपका ही दिल टूटा है तो गलत है, यहाँ पे इसका भी दिल टूटा हुआ है, ये भी पेन में है। यहाँ पर थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आपका रिलेशनशिप खराब किया है, यहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है तभी आपका ब्रेकअप हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप डिवाइन से प्रे करते हो और ये भी डिवाइन से प्रे करता है आपको पाने के लिए, स्टॉक करता है और खुदा से दुआ करता है कि आप आगे मत निकलो, किसी और के साथ मत जाओ, क्योंकि यहाँ भी इसको लगता है आपके पास ऑफर्स बहुत हैं। ये पर्सन बार बार चाहता है कि आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो। ये आपकी सोशल साइट पर जो भी आप पोस्ट डालते हो उस पर नज़र रखता है ये पर्सन और जानना चाहता है आपके दिल के जज्बात क्या है। आप बता दो आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। इसको नहीं पता आप आगे को क्या एक्शन लोगे। ये पर्सन डरा हुआ, सहमा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसने जो आपका रूप देखा है ना, पहले कभी नहीं देखा ऐसा रूप। इसने पहले आपकी एक इमोशनल साइड देखी है, लेकिन आज की डेट में ये देख पा रहा आप कैसे अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो। स्टॉकिंग की एनर्जी है, फिर से स्टॉक कर रहा आपको यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको देखता है, कहीं दूर हो सकता है, पहाड़ों के पास हो सकता है ये पर्सन, कहीं ऊंचे पर रहता है ये पर्सन। अदरवाइज ये यहाँ पर आपको देखता है, यहाँ पर कहीं से भी हो। एक पूरी रात सोता नहीं है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है। जो इसने किया उसका रिग्रेट होता, रोता भी है यहाँ पर। ये इसको गम है, ये क्यों नहीं आपके प्रति लॉयल रहा। ये पर्सन आपको कोई अभी आपके प्रति लॉयल रहना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पे आपको कोई ऑफर दे सकता है और बैलेंस करेगा रिलेशनशिप को। अब ये इस रिलेशनशिप में कोई गलती नहीं करना चाहता है यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने लवर्स के रूप में देखता है, काउंटर पार्ट के रूप में देखता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपकी ब्यूटी को मिस करता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पहले से खूबसूरत हो चुके हो, यहाँ पर आप सेल्फ डिपेंड हो, अपने पर डिपेंड हो। यहाँ पर ये देख रहा है आप तनहा हो, ये कोई ऑफर देके आपको रोकना चाहता है, लेकिन इसने यहाँ पे ईगो दिखाई है आपको, उस चीज़ का इसको गम है। चीटिंग करके दौड़ा है ये यहाँ से, देखिए भागा है, धोखा करके भागा, एक चोर जैसे चोरी करके जाता वैसे गया ये पर्सन। और जजमेंट हुआ तब यूनिवर्स ने यहाँ पे एक्शन लिया। आपने सब कुछ सह लिया तो यहाँ पे यूनिवर्स ने एक्शन लिया। क्या लिया? इसको कंफ्यूजन में डाल दिया। अब ये पर्सन आपके लिए बहुत सोचता है, अगर पास्ट में नहीं सोचता था तो अब ये सोचता है। यहाँ पर क्या सोचता है देखो, कम्युनिकेशन करना चाहता आपके साथ। ये सोचता है कैसे बात करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मैंने इतना ख़राब कर दिया, मैंने जो मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से, अब कैसे बात करूं। ये पर्सन बहुत सोचता है। यहाँ पे आप आगे को बढ़ रहे हो, ये पर्सन जितना आप आगे बढ़ रहे हो इमोशनल हो रहा है, आपके लव को, प्यार को मिस करता है और यहाँ पे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है। इसके पास कोई ऑफर आपको देना चाहता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है आपको। ये जब ये इसका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, क्योंकि ये आपको शादी का कमिटमेंट देगा। ओके, ये एकदम से आपको होगा, हो सकता आता तब आप रेडी ना हो। ओके, ऐसी इसकी एनर्जी है। अब मैं देखूंगी और ये जब ये कॉल मैसेज करेगा तो इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके बाद। ओके, जब ये पर्सन यूनिवर्स कॉल मैसेज मेरे व्यूवर्स को करेगा तब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स मुझे बताइए। यहाँ पे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये जानना चाहेगा। क्या आप इसकी आज भी वेट करते हो? क्या आप आज भी इससे प्यार करते हो? क्या आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, ये आपसे पूछेगा। और ये पर्सन यहाँ पे एक चेंज लाएगा इस रिलेशनशिप में, एक मिरेकल चाहता है यहाँ पे। ये पर्सन अगर आप मान गए तो यहाँ पे एक बिग लेवल का चेंज होगा ये पर्सन के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। ये बदल चुका है यहाँ पे, अब ये आपके लिए बहुत इमोशन रखता है। पास्ट में अगर इसने आपकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं की, अब ये आपकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको संभाल के रखेगा और यहाँ पे आपको सीने से लगा के रखेगा। और यहाँ पर जो भी इसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, उस चीज़ का इसको रिग्रेट है। और यहाँ पे जो भी किया डेविलिश एनर्जी के चलते किया, उस चीज़ के लिए ये यहाँ पर एक रिग्रेट में रहेगा और यहाँ पर एक आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करेगा। यहाँ पर सारी फाइट को ख़त्म करेगा, जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं उनको ख़त्म करेगा। यहाँ पे बताएगा आपको क्यों इसने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया और ये यहाँ पर आपको जस्टिस देगा। इसका ये एक्शन होगा और यहाँ पे आप इसके दिल में राज करते हो, रानी की तरह रहते हो, राजा की तरह रहते हो। अगर पास्ट में किसी ने इसको कंट्रोल किया था, मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो आज की डेट में ये कंट्रोल में नहीं आएगा किसी के। और आफ्टर कम्युनिकेशन की ये क्या बात करेगा यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को, ये क्या एक्शन लेगा, ये क्या एक्शन लेगा आफ्टर ब्रेकअप पे।
ये सॉलिड कमिटमेंट देगा आपको, अपने इमोशन आपको दिखाएगा, इमोशनल साइड आपकी अपनी आपको दिखलाएगा ये पर्सन। अगर आपके लिए कभी भी इमोशनल होकर बात नहीं कर की इस पर्सन ने, मुझे लगता है ये इमोशनल नहीं होता था, ये पर्सन यहाँ पर भागता था अपनी एक इमोशनल साइड से। तो ये अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएगा, बताएगा कितने जज्बात है इसके दिल में, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देगा और यहाँ पर बताएगा कि आप एक डिवाइन लव हो मेरे लिए। ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की किताब को पढ़ रहा है, अभी तो ये स्टॉक कर रहा, स्टॉकिंग की एनर्जी है। जब आएगा तो बताओ यूनिवर्स, जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ऑफर देगा, कोई लव का ऑफर दे सकता है। यहाँ पे मैं एक बात और कह देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक सेकंड लव भी एंट्री कर रहा है, ये पर्सन भी आपको कोई लव का ऑफर दे सकता है। यहाँ पे कोई एनी पर्सन भी है जो आपको सोशल साइट पर स्टॉक कर रहा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं एक्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स आपको कोई लव का ऑफर दे सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर ये आएगा, पहले ये कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा फिर आएगा, और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है ये पर्सन। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, 2 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, ये मिस कर रहा है अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को। और यहाँ पर ये अगर आपका एक्स है तो शादी करना चाहता है, ये आपको सेल्फ लव में देख रहा है, आप ब्यूटी वाइज बहुत खूबसूरत हो गए, कम्युनिकेट करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ पर रोकना चाहता है आपको। ये नहीं चाहता आप इस रिलेशनशिप की एंडिंग करके जाओ, क्योंकि इसके इमोशन बहुत है, ये शादी करके आपको इस रूप में देखना चाहता है, मैरिड आपके साथ होना चाहता है, शादी करना चाहता है, बच्चे देखता, फैमिली देखता, और एक स्टार की नज़र में देखता है, आपको पाना इसकी विश है, यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता है। जो इसने आपको खोया ना, उस चीज़ के लिए रिग्रेट में है यहाँ पर, ओके, बहुत रिग्रेट है इसको, जो भी इसने आपके साथ किया है, दर्द में, तकलीफ में आप मूव ऑन कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, एक फीलिंग लॉस में है ये, और ये ट्रैवल करके आ सकता है, कहीं दूर से आ सकता है ये पर्सन। यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। अगर पास्ट में आप स्लीपलेस नाइट में रहे हो, अब ये स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, और अगर आप कंफ्यूजन में रहे हो, अब ये पर्सन कंफ्यूजन में है। यहाँ पर आप इसकी तरफ पहले बढ़ते थे तो एक ब्लॉक करता था, हर जगह से आपसे भागता था, अब ये सोशल साइट पर आपको एक्टिव दिखेगा, और यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आप जगह जगह से ब्लॉक करोगे, इसको रास्ता नजर नहीं आएगा आपकी तरफ पहुँचने का। अब यहाँ पे इसकी इंट्यूशन पावर इसको बताती है कि आगे क्या करना है। 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो। अगर पास्ट में ये रहता था, अब आपके माइंड में, तो अब आप इसके माइंड में रहते हो। ये इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहता है, यहाँ पे एक विक्ट्री चाहता है, यहाँ पे शादी करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपको रोकना चाहता है, यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा है यहाँ पे ये शादी के लिए, और यहाँ पर ये यूनिवर्स के से न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन। और यहाँ पे अगर आप पास्ट में इसकी वेट करते रहो, मेरे कहने का मतलब अब ये सब कुछ वो सब कर रहा है जो आप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो चुकी है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इनकी वेट कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं आप में से मेरे व्यूवर्स कि अब आपको इस पर्सन की कोई परवाह नहीं है कि ये पर्सन आए या ना आए, आप इतना इसके लिए अब इमोशनल नहीं हो रहे हो यहाँ पर। अब आप अपने को आपने संभाल लिया है, आपको इसकी सारी चालबाजी का समझ आ चुकी है, ये पर्सन ने आपको कैसे कैसे किया अब समझ चुके हो, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर चुके हो यूनिवर्स के इस फैसले को कि इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपसे दूर रखा है। डेफिनेटली इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपसे दूर किया है ताकि ये पर्सन आगे चल के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके साथ ना बना पाए, और यूनिवर्स चाहता है ये पर्सन सुधर के आए। ओके, सो ये सुधर के आएगा तभी आपका रीयूनियन होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे कोई और पर्सन भी आपको लव का ऑफर दे सकता है, और यहाँ पे मैं अब देखूंगी आप क्या सोचते हो। इस चेक से देखिए, इससे देखिए मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेके, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली में खुश हो, यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपकी फैमिली एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, यहाँ पर आपके पास ऑफर बहुत हैं, यहाँ पर मैरिज के लिए ऑफर हो सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपका ये एक्स है तो यहाँ पे अब आप अपनी फैमिली की बात मानना चाहते हो। अगर यो भी आपके साथ इंजस्टिस इस पर्सन ने किया, आपने इसकी बहुत मेहनत की है, यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ इंजस्टिस किया है, अब आप यहाँ पर इसकी वेट कर, कुछ लोग यहाँ पे इसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बताते नहीं हैं, आप लोग इसको बताते नहीं हो कि मैं तुम्हारी वेट में हूँ, क्योंकि ये आपको आगे से ईगो दिखाता है, आपके कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज का ये जवाब नहीं देता, इसलिए यहाँ पे आप शांति से बैठ चुके हो, शांति से आराम से बैठ गए हो। यहाँ पे अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है आपका,
तो यहाँ पे आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लगता है यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन से सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, अब चाहते हो ईगो छोड़ के आपके पास आए और सॉलिड कमिटमेंट दे। इस रिलेशनशिप में जो आपको पेन दिया, एंड किया है इसने, पेनफुल एक एंडिंग हुई इस रिलेशनशिप की। आप चाहते हो ये जो आपको तन्हाई दी है, तन्हाइयाँ आपकी ज़िंदगी में, आप एक हरमिट मोड पर चले गए हो, अकेले हो गए हो, ये यहाँ से आके निकाले आपको। यस, आपके से सारे आर्गूमेंट्स खत्म करे और आपको अपनी एक ये पर्सन इमोशनल साइड बताए कि इसने आपको क्यों किया, क्या ये आपसे प्यार करता भी था या नहीं। आप जानना चाहते हो, अगर ये प्यार करता था तो इसने ऐसे क्यों किया, क्यों इसने आपको छोड़ के गया, क्यों इस किसी और रिलेशनशिप पर, एक्स पर वर्क किया, और यहाँ पे क्यों आपके लव के ऑफर को ठुकराया, आपके प्यार को, मोहब्बत को ठुकराया। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब मैं कहूँ तो अब आपके पास चॉइसेस हैं, ये जानना चाहते हो आप इससे, लेकिन अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते, खाली वेट कर रहे हो इस पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे जिसके साथ ये बिजी है, आप इसलिए भी कंफ्यूजन में हो यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे आप इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो इसके साथ, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हो, लेकिन आपको लगता है यहाँ के ऊपर कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर आप चाहते हो ये लव का कोई ऑफर दे आपको, आगे बढ़ के आपको मनाए, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करे और शादी का कमिटमेंट दे आपको, मिलेगा आपको, लेकिन आपको वेट करनी होगी, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है यहाँ पे भाई। थर्ड पर्सन के कारण आपका दिल टूटा है यहाँ पे, कि थर्ड पर्सन ने तोड़ा है आपका दिल, आप दोनों के बीच आया, तभी आपका रिलेशनशिप में आप दोनों में दूरियां आई हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, अब देखती हूँ। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। शादी होगी भैया आपकी, और विशेष सारी विशेष कंप्लीट होगी, आपकी शादी भी होगी। ओके, ये पर्सन आएगा, एक कमिटमेंट देगा आपको, इसके पास है कमिटमेंट, ये चाहे तो आज ले सकता है, अभी आपसे शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ में पे एक फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, एक दर्द में, एक तकलीफ में बैठा हुआ है। शादी भी करना चाहता है, अपनी विशेष भी कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन एक कंफ्यूजन में बैठा है। इसको लगता है आपने इसको अकेला तनहा छोड़ दिया मरने के लिए। ये यहाँ पर आपके साथ फैमिली बनाना चाहता, बच्चे देखता है यहाँ पर, ये चाहता आप आगे हो कि अपनी कोई इमोशनल साइड बताओ इसको, कोई ऑफर दो लव का, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करो, लेकिन आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पे एक अपनी सारी विशेस कंप्लीट करना चाहता है। अभी यहाँ पर देखिए ये मनी पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर पेंटिकल हो सकते हैं, पेंटिकल पर वर्क कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये अपनी विशेस कंप्लीट करना चाहता है। बैठा हुआ है, ईगो में बैठा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो ये भी नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर, ये भी साइलेंट होके बैठा, भाई उठो, भाई बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। कंफ्यूजन में बैठा हुआ है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसके हाथ में अब एक ही कप है, यानी कि आप ही रह चुके हो। इसके जज्बात, इमोशन, लव सिर्फ आप ही के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, कंफ्यूजन में बैठा है। जानना, इसको पता नहीं है क्या आप इसकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, और ऑफर इसके पास है, लेकिन आपकी वेट कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इसलिए ये सब हो रहा है। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो चुका आपका इसके साथ। ये जानता है कि आप दोनों एक आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा हो। ये चाहता है जल्द से जल्द ये ब्रेकअप सिचुएशन खत्म हो जाए, नजरों में स्टार हो आप भाई, आपको पाना चाहता है, और मजिशियन के रूप में खुद को चेंज कर रहा। अभी जो भी इसकी नेगेटिव साइड है उसको ख़त्म करके यहाँ पर एक चेंज करके खुद को आपके सामने आएगा। थर्ड पार्टी जो भी थी आप लोगों के बीच जा चुकी है। यहाँ पर भी ये पर्सन स्टक था, वहाँ से निकलेगा ये पर्सन अब। यस, कुछ लोगों के पर्सन के यहाँ पर स्टक है, कुछ लोग का बस थर्ड पार्टी पेंटिकल है, पैसा है, मनी है, वर्क हो सकता है इसका, और इसलिए इसने आपको रिजेक्शन दी है पास्ट में, पैसा वर्क के लिए। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे इसने इसलिए इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है यहाँ पर, और यहाँ पे स्टकनेस है। यहाँ पर स्टकनेस से निकलेगा अब ये, कहीं भी स्टक है वहाँ से निकलेगा, क्योंकि आप इसकी वेट कर रहे हो, आप कोल्ड डिटैच हो, बात नहीं कर रहे हो, और एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स और बताइए ये पर्सन क्या एक्शन लेगा। आपको वेट करनी होगी, आप बैठे हो, इसका इंतजार कर रहे हो, थोड़ा कोल्ड डिटैच हो। ये पर्सन कहीं दूर हो सकता है आपसे,
लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, वहां से निकल के आएगा, हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा। ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहता है, कोई एक्शन लेगा, हो सकता है इसकी तरफ से एक्शन बताएगा भी, एक्शन इसने ऐसा क्यों किया, शादी करना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, बैलेंस करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, और ब्रेकअप खत्म हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो आपकी स्लीपलेस नाइट है ये खत्म होने वाली है। यहाँ पर आप टैरो रीडर हो सकते हो, जो भी टैरो रीडर्स हैं यहाँ पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, साइको पावर है जिनके पास, उनका पर्सन यहाँ पे एक्शन लेगा। यहाँ पे चीटिंग जो भी उसने की बताएगा, यहाँ पर धोखा क्यों दिया, यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वो वर्क करेगा। उनका पर्सन उनको मिस कर रहा है। यहाँ पर जो भी आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा है, स्पिरिचुअल है, उनकी तरफ उनका पर्सन बढ़ सकता है, क्योंकि वो मिस करता है। यहाँ पे वो पर्सन दूर नहीं रह पा रहा अपने पर्सन से। यहाँ पर एंड हो चुका रिलेशनशिप। यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन है, उसके लिए जीना हराम हुआ उस पर्सन का यहाँ पर, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो, इसलिए उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो आपको प्यार देना चाहता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कोई है यहाँ पर, अगर उसकी फैमिली है, वर्क है, कोई भी है यहाँ पर, ये वहाँ से निकलेगा और यहाँ पर अपनी विश को कंप्लीट करेगा और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको आप काउंटर पार्ट के रूप में देखता है। यहाँ पर डिवाइन से प्रे करता है ये आपको पाने के लिए। थर्ड पार्टी कोई भी है, वहाँ से ये निकल जाएगा आप। 7 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के मत जाओ। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, टैरो रीडर हो, फिर से कह रही हूँ यहाँ पर आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, यहाँ पे आपका पर्सन कोई एक्शन जरूर लेगा। ओके, आज आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। यस, शादी का कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पर। बाकी जो भी लोग स्पिरिचुअल जिनका सोलमेट है वो भी एक्शन लेगा। यहाँ पे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। हर्मिट मूड से निकलेगा ये, हर्मिट साइड से निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ भी इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। ओके, नहीं चाहता आप मूव ऑन करके जाओ। यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए ये वर्क करेगा यहाँ पर, और अपना अपनी एक इमोशनल साइड बताएगा, आपको दिखाएगा, अपना लव ऑफर करेगा यहाँ पे, और एक सॉलिड कमिटमेंट देगा यहाँ पर, और बैलेंस करेगा यहाँ पर रिलेशनशिप को। ओके, तो यहाँ पर ये एक्शन लेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये एक फीलिंग लॉस में है, एक कदम पीछे को रखेगा यहाँ पर। अगर आपने कुछ भी इसको ऐसा बोला तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने इससे प्यार से बात करनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इसके बाद 2 ऑप्शन हो सकती हैं, देखिए, लेकिन ये इस ऑप्शन पर वर्क करना चाहता है आप पर। यहाँ पर अगर आपने कुछ इसको ऐसा कुछ बोला तो ये पर्सन यहाँ से वापस लौट जाएगा। और यहाँ पर ये हैंगमैन की सिचुएशन में तो पहले ही ये दर्द में है, इसका माइंड काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसकी तरफ से एक्शन जरूर होगा। ओके, एक्शन होगा। सो अगर ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। ओके, बाय, लव यू, बाय बाय, फिर मिलती हूँ।